तो अब है 15 सितंबर 1969 की मुरली। और मुरली का टाइटल है याद के आधार पर यादगार। तो बाबा ने टाइटल क्या बताया है? याद के आधार पर यादगार। आवाज से परे जाने जाना है, वह बाप को भी आवाज में लाना है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? बाबा पूछ रहे हैं कि आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? हम क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम आवाज से परे रहे, जब हम आवाज में ही सब सुख अनुभव कर रहे हैं? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। तो बाबा ने क्या बोला? जब हम आवाज से परे साइलेंस में बैठकर बाबा को जब हम याद करते हैं, तो फिर हम जब वाचा में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो हम बाकियों को भी उस अवस्था में लाने की कोशिश ला सकते हैं। एक सेकंड में निराकार, एक सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। हाँ, तो साक्षात्कार कैसे होगा, कब होगा? तो वो भी बाबा ने बताया है। जब हमारी ड्रिल एकदम पक्की होगी, हम आत्मिक और देह में दोनों की प्रैक्टिस हमारी बहुत पक्की हो जाएगी। जब हम आत्मिक अ, स्मृति में एकदम टिक जाएंगे, तो सभी साक्षात्कार स्वरूप बन जाएंगे। अपने आप का साक्षात्कार किया है ब्राह्मण रूप में, तो ही हो ही। अगर अपना साक्षात्कार किया है, तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? अपने असली रूप को भूल गए? वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? जगम जगत माता। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। बाबा ने सभी को जगत माता शिक्षाएं देनी है, जो भी पूर्वज आत्माएं हैं। बाबा ने जगत माता का टाइटल दिया है। रहना माता के रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो या बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस है तो वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है? वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो। अब किस कार्य के लिए आई हो? बाबा सभी माताओं से पूछ रहे हैं कि वर्षा तो मिल गया है, अब किस कार्य से आए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। माताओं को क्यों बुलाया बाबा ने? स्टडी तो अपने सेवा केंद्र पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पता पड़ गया है, बाकी क्या रह गया है? तो बाबा ने पूछा माताओं से कि बाकी अभी क्या रह गया है? अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होगी। जैसे कोई भी चीज को आगे में
डालने के बाद उसका आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाती है। तो भी तो जो भी थोड़े आसुरी गुण लोक मर्यादाएं हैं, करम बंधन की रस्सियां ममता के धागे में जो बंधे हुए हैं उन सबको जलाना है। इन स्नेह की इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो क्या बातें हैं? किन किन बातों को जलाना है? असुरी गुण, लोक मर्यादाएं और कर्म बंधन की रस्सियां। तो अपना रंग रूप सब बदल जाएगा। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। तो सभी की यादगार देवियों के रूप में कायम है, जो सभी भस्म हो जाते हैं। जो भी पुराने सब स्वभाव संस्कार, जो भी रस्सियां हैं मोह के, तो बाबा ने बोला उसका यादगार अभी भी है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसी ही होगी, ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनेगा। यादगार जो हमारे जड़ चित्र बने हैं, तो जिसकी जिसकी जितनी याद पक्की है उसका यादगार भी वैसा ही भव्य रूप में है। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। सभी का एक एक गुण भी अगर हमने ले लिया तो भी हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगी। गुण को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण है वो अपने में धारण तो करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। अच्छा, अब विदाई। ओम शांति।